दीदी कैसा पढ़ाती हैं? क्या क्या फायदा हुआ तुम लोग को जब? बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। एक तरफ जहां सरकार ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के तरफ से उनकी शिक्षा की तरफ से अपने आंखें फेर ली हैं, वहीं कुछ बस्ती के ही बच्चे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से यहाँ पर शिक्षा फिर से शुरू की है। लॉकडाउन के दौरान जब सरकारी स्कूल के बच्चों से शिक्षा पूरी तरीके से दूर हो गई थी, वो पढ़ाई से वंचित हो गए थे, साल 2019 में काजीपुर बस्ती को पूरे तरीके से तोड़ दिया गया था। उस बस्ती को तोड़ने के बाद कई बच्चे जो हैं बेघर हो गए और पूरे घर की जिम्मेदारी इन छोटे छोटे बच्चों पर आ गई। आप ज़रा सा सोच कर देखिए, जो बच्चे जिन्हें तीसरी चौथी क्लास में होना चाहिए था वो अपने घर की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, वो अपने घर के खर्चे चला रहे हैं। इसके वजह से ये बच्चे कूड़ा चुनने और नाला साफ करने का काम करने लगे थे। लेकिन यही बात इस बस्ती में रहने वाली काजल और रत्ना दोनों को काफ़ी ज़्यादा खली और उसके बाद उन लोगों ने खुद की पढ़ाई के साथ साथ इन बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि जब 10वीं और 12वीं के क्लास में बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर या एस्ट्रोनॉट बनने के ख्वाब देखते हैं, उस वक्त रत्ना और काजल ने इन बच्चों को शिक्षा देना और ख़ुद खर्च करके अपने पैसे कमा के इन बच्चों के लिए कॉपी किताब खरीदना ज़्यादा ज़रूरी समझा। आज इसके वजह से इस बस्ती के कई बच्चे पढ़ रहे हैं और जो नाला चुनने या कूड़ा उठाने का काम करते थे, अब वो छोड़कर पूरे तरीके से पढ़ने का काम कर रहे हैं। काजल, आप अभी 12वीं में पढ़ाई कर रहे हैं, खुद अभी पढ़ाई कर रही हैं, तो ये आपको कहाँ से ये आइडिया या ये प्रेरणा मिली कि हम इन बच्चों को जो यहाँ बस्ती के हैं इन लोगों को पढ़ाएं? लॉकडाउन के कारण स्कूल और कोचिंग सब बंद हो गया और बिन पैसा के कोई यहाँ पे पढ़ाता नहीं है, तो मैं रोज़ अपने स्कूल आती जाती थी, अपने कॉलेज आती जाती थी, तो इन बच्चों को देखा मैंने कि बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं और इस मोहल्ले के कितने बच्चों का नाम चोरी में भी डाला गया और पुलिस आते हैं पकड़ के ले जाते हैं, तो मुझे इसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इसलिए मैंने 4 बच्चों से शुरुआत किया और आज इतने बच्चे हैं मेरे पास। साल 2019 में ये इस पूरी बस्ती को तोड़ दिया गया था और उसके बाद से यहाँ के बच्चों की पढ़ाई पूरे तरीके से ठप हो गई थी। उसके बाद आपकी बच्चों के वजह से अभी इन बच्चों के जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है? जी, पहले तो ये बच्चे दिन भर घुमा करते थे, जिधर तिधर नाली वगैरह साफ़ करते थे, या जो है जो चूँकि गार्जियन लोग तो कोई इनके यहाँ के बच्चों को ध्यान देते नहीं हैं और ये सब गरीब तबके के दलित वर्ग के लोग हैं, तो हमने देखा कि बच्चों में मेधा की कमी नहीं है। इन लोगों को अगर थोड़ा सा डायरेक्शन दिया जाए तो ये बच्चे भी बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। बस्ती टूट जाने के कारण इन्हें रहने, खाने और पढ़ने का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। ये लोग ऐसे ही टेंट में बना के घर रहने लगे और पढ़ने के लिए तो कहीं नहीं जाते थे और इन लोग के घर टूटने से इन लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गया, क्योंकि कई लोग इसमें ऐसे हैं जिसके घर में मतलब जेंट्स नहीं है कमाने वाली, माएँ बच्चों का पालन पोषण करती हैं, तो टूटने के कारण बच्चे खुद ही जाकर काम करने लगे, तब इनका घर सही रूप से चलने लगा। बहुत से बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो पढ़ने के बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, लेकिन पढ़ाई की सामग्री और अच्छे शिक्षक ना होने के कारण इनकी पढ़ाई बाधित हो रही थी। तो आप कैसे मैनेज कर पाती हैं समय को? आपके खुद की 10वीं के परीक्षा होंगे, आप उसमें इन बच्चों की पढ़ाई और खुद की पढ़ाई कैसे आप समय निकाल पाती हैं? मैं इन बच्चों के लिए 1 घंटा मतलब टाइम निकाल के इन्हें पढ़ाना चाहती हूँ। आपने बताया कि ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, पेंसिल, रबर, वो सब आप इन्हें मुहैया कराती हैं, तो उसके लिए आप कैसे खर्चे मैनेज करती हैं? मैं ज्योतिष का पढ़ाई करती हूँ, तो मैं जन्म कुंडली बनाती हूँ, मुझे एक जन्म कुंडली का 500 रुपया मिलता है, तो मैं हर महीने अपने उस पैसे में से बच्चों के लिए 500 रुपया निकाल के रखती हूँ कि इन्हें इस महीने में ये सामान देना है। खुद के पैसे से? आप खुद के पैसे से। और यहाँ पे मैं बहुत जल्दी ज्योतिष कार्यालय बनाने वाली हूँ, लेकिन उसके बाद में मैं बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ूंगी। मेरा काम ही है कि यहाँ के बच्चों को तरक्की दिलाना और इनका भविष्य सुधारना। आपकी पर्सनल जर्नी क्या रही यहाँ तक पहुँचने की? क्या आपकी पारिवारिक स्थिति रही? मेरे पापा दोनों पैर से विकलांग हैं और बहुत ही विद्वान हैं। उन्होंने 2 विषय से MA किया है और ज्योतिष से भी आचार्य किया है और 10 साल से वो बेड पर पड़े हुए हैं, उनसे कोई काम नहीं होता है। और परिवार में मम्मी है, हम हैं और एक मेरी छोटी बहन रत्ना है।
तो परिवार का भरण पोषण माँ 2-4 गाय रखी है उनसे ही होता है। और इधर पिछले साल मैंने ज्योतिष आचार्य की पढ़ाई पूरी की है, उसके बाद से मैंने कुंडली बनाना सीखा है और उसी से अभी मैं भी मम्मी के साथ घर चलाने में थोड़ा आर्थिक मदद करती हूँ और उसके साथ अपना पढ़ाई और इन बच्चों का भविष्य भी देख रही हूँ। जब आप अपनी बच्चियों को इन बस्ती के बच्चों को पढ़ाते हुए देखते हैं तो आपको क्या लगता है, कैसा महसूस बड़ा होता है? आनंद मिलता है। बच्चों को पढ़ाते हुए मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने भगवान हमको पुनः वैसी ही दृष्टि दे दें, वैसी ही शक्ति दे दें ताकि मैं जीवन भर बच्चों को फ्री में पढ़ाता रहूं और विद्या का कार्य जो है, विद्यादान का कार्य निरंतर चलता रहे। पहले के मुकाबले बच्चे पढ़ने के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हुए हैं और समय समय पर इन्हें इनकी ज़रूरत की सामग्री जैसे पेंसिल, पेन, कॉपी ये सब हम लोग बांटते हैं, देते हैं ताकि बच्चे और अच्छा पढ़ें। और जब से मैंने इन्हें पढ़ाना शुरू किया है बच्चों में बहुत तरह के बदलाव आए हैं। अपने माता पिता से ये लोग गाली देकर बात करते थे, वो सब चेंज हो गया है। इन लोगों को गाली बकना पूरा छोड़ दिया है और पहले यहाँ के बच्चे कूड़े उठाने जाते थे लेकिन अब कूड़ा उठाने नहीं जाते, अब यहीं आके पढ़ते हैं। आपकी क्या मांग है? अगर सरकार के कोई पदाधिकारी या सरकार के लोग इस वीडियो को कभी देख पाते हैं तो आपकी उनसे क्या मांग रहेगी? मेरी उनसे यही मांग रहेगी कि इन बच्चों के लिए आवास और सही शिक्षा की व्यवस्था की जाए क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में रहते रहते इनमें संस्कार भी वैसे ही आ गए हैं और यहाँ के अधिकतर बच्चे मजदूरी करके ही अपना, आज भी ऐसे कई बच्चे हैं जो काम करने जाते हैं और इन्हीं बच्चों पर इनका घर भी निर्भर है। और कई परिवार ऐसे हैं जिसमें पिता के न होने से बच्चा भटक जाता है। इसीलिए सरकार से मेरी यही अपील है कि अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इन बच्चों को सही शिक्षा और आवास की योजना दिलाया जाए। वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील है कि कभी आप पटना के काजीपुर बस्ती में घूमते टहलते आइए। 3 बजे से ये बच्चियाँ इन बच्चों को पढ़ाने का काम करती हैं। देखिए कि किस उत्साह से यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं। आप इनकी कोई भी मदद, जो भी आपसे मुमकिन मदद हो सके, चाहे समय देना हो, चाहे कॉपी कलम मुहैया कराना हो, आप इनकी मदद करें ताकि जो एक पूरे तरीके से ये कार्य जो बच्चों ने शुरू किया है, यहाँ के बच्चों ने, वो कार्य आगे सफलतापूर्वक अपने मुकाम तक पहुँचे। नमस्कार।